नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तय हो गया और सीटों का बंटवारा भी हो गया। बंटवारा यानी कि जो सीटें आरएलडी ने मांगी थी वो उनको मिल गई। समाजवादी पार्टी की सीटें तो तय नहीं हुई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को उसके मन मुताबिक 7 सीटें उसको दे दी। जो 7 सीटें दी हैं वो सभी राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव क्षेत्र में हैं और उन पर राष्ट्रीय लोकदल जीतता भी रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी इन सीटों पर कौन होंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो 7 सीटें मिली हैं उनमें से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी। 2 सीटें ऐसी हैं इन 7 में से जिन पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीते हुए। अब राष्ट्रीय लोकदल इन सीटों पर प्रत्याशी चयन की कवायद शुरू कर देगा या कर दी होगी, लेकिन महत्वपूर्ण है ये कि क्या राष्ट्रीय लोकदल बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर सीटों पर ऐसे दमदार प्रत्याशी उतार पाएगा या उतारेगा जो भारतीय जनता पार्टी के 2-2 बार से सांसद, तीनों सीटों पर 2 बार से लगातार जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनको चुनौती दे पाएंगे। और इसी में सवाल ये भी है कि क्या जयंत चौधरी इन 3 सीटों में से किसी पर चुनाव लड़ेंगे और उनकी पत्नी चारू चौधरी भी क्या इन तीनों में से किसी एक सीट पर भाग्य आजमाएंगी, पहली बार राजनीति में उतरेंगे मैदान में। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चर्चा करते हैं बागपत की सीट की। बागपत में यूं तो बार बार चर्चा होती है कि जयंत चौधरी एक बार फिर बागपत से प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन बागपत में 2 बार से लगातार सत्यपाल सिंह सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। सत्यपाल सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, मुंबई में पुलिस कमिश्नर रहे हैं। मुंबई से पुलिस कमिश्नर की नौकरी से बीआरएस लेके नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए और 2014 का उन्होंने चुनाव लड़ा पहली बार। तब उनका मुकाबला जयंत चौधरी के पिता और उस समय के राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजित सिंह से हुआ था। उस समय यह माना जा रहा था कि अजित सिंह को हराना बहुत मुश्किल काम है, अजित सिंह को पराजित नहीं किया जा सकता, लेकिन वो लहर ऐसी थी और सत्यपाल सिंह जो कि एक अच्छी छवि के साथ वहाँ से आए थे, उनकी बेदाग छवि मुंबई पुलिस में भी रही और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी थे और उसी क्षेत्र के रहने वाले थे और उसी जाति से, यानी कि वो भी जाट है। उन्होंने टक्कर दी और वो जीत गए। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ। 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने, अजीत सिंह वहाँ से खुद प्रत्याशी नहीं बने, उन्होंने अपने बेटे जयंत चौधरी को प्रत्याशी बना दिया। 2019 में भी ऐसा लगा कि इस बार शायद बागपत के जाट चौधरी परिवार को ही लोकसभा में भेजेंगे, लेकिन ये भ्रम साबित हुआ और सत्यपाल सिंह एक बार फिर सांसद बने। अब 2024 के चुनाव में फिर बागपत सबसे ज्यादा चर्चा में, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की पहचान बागपत रही है। बागपत चौधरी चरण सिंह का भी क्षेत्र रहा है, चौधरी चरण सिंह यहाँ सांसद थे और अजीत सिंह कई बार सांसद रहे। हालांकि अजीत सिंह एक बार पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हारे थे।
उस समय उन्हें सोमपाल शास्त्री ने हराया था। सोमपाल शास्त्री भी यूं तो जाट ही थे और उन्होंने पराजित किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण सीट है वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए कि वो जाटों की एक तरह से राजधानी है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का भी जो मुख्यालय है वो मुजफ्फरनगर जिले में ही है, सिसोली में, और मुजफ्फरनगर से ही जाटों की राजनीति चलती है और वही उनका केंद्र भी है। सर्वाधिक जाट भी मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर सीट से जो वर्तमान सांसद हैं ये डॉक्टर संजीव बालियान हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और ये भी 2 बार से सांसद हैं। संजीव बालियान पेशे से चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सा में उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है और सरकारी नौकरी में थे। वो भी नौकरी छोड़कर आए थे, 2014 में चुनाव लड़ा और जीता। इसी क्षेत्र के निवासी हैं, जाट हैं। 2014 में जीते। 2019 में इस सीट से चौधरी अजित सिंह प्रत्याशी थे। उन्होंने चौधरी अजित सिंह को भी हरा दिया। हालांकि जीत का अंतर बहुत कम था, लेकिन हार तो हार है, जीत तो जीत है। अजित सिंह दोबारा चुनाव हारे और वो सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत ली संजीव बालियान ने। इस बार फिर ये सीट चर्चा में है। अब चर्चा ये है कि इस सीट से कौन प्रत्याशी होगा। क्या चौधरी परिवार से ही कोई राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी होगा या किसी बाहर से किसी को प्रत्याशी बनाएंगे, या अगर जैन चौधरी फिर से बागपत चुनाव लड़ते हैं तो क्या इस सीट से कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी राष्ट्रीय लोकदल। और एक संभावना ये भी है कि संजीव बालियान इस सीट से इस बार चुनाव ना लड़े। ये भी चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सूत्रों से जानकारी मिली है कि संजीव बालियान इस बार बिजनौर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बिजनौर हो सकता है तो कोई आसानी हो सकती है। अगर सीट बदलेंगे संजीव बालियान तो राष्ट्रीय लोकदल को आसानी हो सकती है। जो तीसरी सबसे ज्यादा चर्चित सीट है ये मथुरा है। मथुरा सीट को भी जाटों के प्रभाव की सीट माना जाता है। यहाँ चौधरी परिवार के लोग जीतते रहे हैं। जैन चौधरी स्वयं यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में वे यहाँ से हेमा मालिनी के हाथों चुनाव हार गए थे। हेमा मालिनी 2014 और 2019 में लगातार 2 बार सांसद बनी और संभवतः इस बार फिर हेमा मालिनी ही प्रत्याशी होंगी। अब सवाल यह है कि मथुरा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, कौन हेमा मालिनी का मुकाबला करने के लिए इस बार आएगा। क्या महिला प्रत्याशी के रूप में चारू चौधरी को मथुरा से भी लड़ाया जा सकता है, क्योंकि मथुरा चौधरी चरण सिंह के परिवार का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। जाटों की संख्या भी अधिक है। हालांकि हेमा मालिनी भी, क्योंकि अभिनेता धर्मेंद्र जाट हैं, उनकी पत्नी हैं, तो जाटों की सहानुभूति हेमा मालिनी के साथ भी रही और एक विख्यात वो अभिनेत्री हैं, उनकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो हेमा मालिनी का टिकट कटना मुश्किल है और वही वहाँ से प्रत्याशी होगी। ये 3 सीटें सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीनों टिकट बदलने की संभावना नजर नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हेमा मालिनी मथुरा से ही लड़ेंगी, सत्यपाल सिंह का टिकट भी नहीं कटेगा और संजीव बालियान का टिकट भी कटने का कोई मतलब नहीं। ये तीनों सीटें बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। जो 7 सीटें मनमाफिक मिली हैं, इनमें से ये 7 में से 3 सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय लोकदल के लिए। हालांकि महत्वपूर्ण सभी है। महत्वपूर्ण बिजनौर की सीट भी है, महत्वपूर्ण अमरोहा की सीट भी है और
महत्वपूर्ण हाथरस की सीट भी है, ऐसा नहीं है कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये 3 सर्वाधिक चर्चा में। इन 3 में इस बार अगर राष्ट्रीय लोकदल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और ये 3 अगर नहीं जीत पाया, तो फिर राष्ट्रीय लोकदल के भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि लगातार 3 चुनाव हारने के बाद फिर ये माना जाएगा कि जनता का और पश्चिम के मतदाता का लोकदल से मोह भंग हो गया है। कड़ा मुकाबला होगा, ये बात तो सही है, लेकिन ये इस पर भी निर्भर करेगा कि इन तीनों सीटों पर प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के कौन होंगे। देखते हैं समय पर क्या स्थिति बनती है और कौन प्रत्याशी सामने आते हैं, किस तरह से जयंत चौधरी रणनीति बनाते हैं। जयंत चौधरी बहुत साफ दिल के नेता है और बहुत सहज भी है, बहुत उनके अंदर किसी तरह का कोई छल कपट भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा राजनीतिज्ञ भी नहीं है, एक सामान्य हैं और वो सामान्य ढंग से निर्णय भी लेते हैं, खुले दिल से बात करते हैं, खुले दिल से फैसले भी लेते हैं। इसलिए उनकी लोकप्रियता भी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब सवाल ये है कि वो प्रत्याशी किसे बनाते हैं। अगर अच्छे प्रत्याशी बनाएंगे, मैदान में उतरेंगे और अगर खुद भी उतरेंगे तो वो उनके साथ एक बड़ा सहानुभूति की लहर भी होगी। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।